Hello everyone. As we've been doing series about fatty liver, this month November is about diabetes, celebrated around the globe as Diabetes Month, and we are here to talk about diabetes. So this word has become so very common nowadays. हम हर फैमिली में किसी ना किसी मेंबर को तो सुन ही लेते हैं कि इनको डायबिटीज़ है या उनके रिलेटिव को डायबिटीज़ है. और ड्यूरिंग कोविड हमारे सामने ये बहुत बढ़ चढ़ के आया कि पीपल हु वर गेटिंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स, उसमें से 22 to 27% पीपल वर डायबिटिक्स. तो येस, द रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड वॉज हायर अमंग डायबिटिक्स और उनके आउटकम्स भी सिवियर थे. सो द हीलिंग टुक लॉन्गर और उनको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन साथ में बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी. सो we thought that we help you understand what is it all about. So today I am here, Taranjeet Kaur, and I am Farah Arfin. We together are metabolic balance consultants and diabetes educators. So we'll help you understand what it is all about, कहाँ से शुरू होता है, क्या है ये डायबिटीज़. एक छोटे से इंस्टेंस की तरह अगर समझे इसको, तो डायबिटीज़ वो है जिसको हम आम हिंदी में बोलते हैं कि चीनी की बीमारी हो गई या शुगर हो गई है. और इसका एक्चुअल भी अगर देखा जाए तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, मतलब आपका ब्लड चाशनी की तरह बनता जा रहा है. तो उसके साथ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, जब चाशनी ज़्यादा बनते जाएगी, ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो हार्ट इश्यूज, ब्लड सर्कुलेशन में डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. That's about how to recognize what are the symptoms of diabetes. So Farah will help us explain all that. So over to you, Farah. Yeah. So symptoms of diabetes जिसको कई बार बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं, और उसमें सबसे पहले आता है इंक्रीज थर्स्ट, दूसरा आता है डिहाइड्रेशन, या तीसरा आता है इंक्रीज यूरिनेशन, फिर ब्लड विजन, डाइजेस्टिव इश्यूज, और फिर आता है हमारा लेथार्जिक या फटीग होना. अब ये सारे सिम्टम्स हो क्यों रहे हैं, और हमें इग्नोर वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहे. इंक्रीज थर्स्ट का रीजन सिर्फ एक है. जब आपके ब्लड में इतना ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है कि आपकी किडनीज एक्स्ट्रा काम करते करते थक जाती है, तो ये जो ब्लड शुगर है ये यूरिनेशन के फॉर्म में आता है, और ब्लड और बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वहां से सारा फ्लूइड लेके आता है और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है. अब जैसे ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आप पानी ज्यादा पिएंगे तो पी ज्यादा करेंगे. तो डिहाइड्रेशन और यूरिनेशन इज कनेक्टेड लाइक दिस. और उसके लिए हमें अपने प्राइमरी सिम्टम की हमारी प्यास बढ़ क्यों रही है उसकी तरफ ध्यान देना है. फिर दूसरा चीज आता है इंक्रीज्ड हंगर. अब इंक्रीज हंगर का भी एक ही रीजन है. शुगर इतनी ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि मैम ने बोला कि चाशनी बन गया हमारा ब्लड, और उसमें या मेरी इंसुलिन काम नहीं करी या मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से मेरा जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में बदल ही नहीं रहा है. तो क्या हो रहा है, ये जो इंक्रीज ग्लूकोज है ये मेरे ब्लड में है, ये मेरी मसल्स को तोड़ रहा है, मेरी मसल्स को खा रहा है, और मेरे हंगर पैंस बढ़े जा रहे हैं, और मैं जितना भी खाना खा लूं मेरे को नहीं लगता कि मेरा पेट भरा हुआ है. तीसरी चीज आती है डाइजेस्टिव इश्यूज. अब डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी. इतनी ज्यादा ब्लड शुगर होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन है हमारे सिस्टम में, वेगस वेन. इस वेगस वेन का काम क्या होता है कि ये आपके स्टमक को बताती है कंट्रैक्ट करना, डाइजेस्टिव जूसेस को ढंग से काम करना. जब ब्लड शुगर ज्यादा है तो ये जो वीनस वेन है, नर्व है, ये आपकी डैमेज हो जाएगी, और जब ये डैमेज हो जाएगी तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज स्लोली बढ़ने लगेंगे. कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ लोगों को इंडाइजेशन होगा और एसिडिटी होगी. फिर लास्ट आता है हमारा ब्लर्ड विजन. अब ये ब्लर्ड विजन क्यों है, ये सीधा आंखों पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, या मैं ये बोलूं कि इनिशियल सिम्टम ये नहीं है कि लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, नहीं, लेकिन जो हम इंक्रीज ब्लड शुगर्स की वजह से जो हमारा रेटिना है उसके वेसल स्वेलिंग आ जाएगी वहां पे, जिससे कि हमें ब्लर्ड विजन आ सकता है. इसके बाद के सिम्टम्स के लिए मैं मैम को ओवर टू यू मैम, कि और क्या सिम्टम्स हैं जो कि हम इनिशियल स्टेज पे देखते हैं. क्योंकि जैसे अभी फराह ने बताया कि सिम्टम्स
जो थर्स्ट बढ़ा रहे हैं, या हमारे का यूरिनेशन बढ़ रहा है, हंगर पैंग्स बढ़ रहे हैं, क्रेविंग ज्यादा हो रही है, या डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं। इस सब के अलावा हमारे पास और सिम्टम्स हैं जब हमको ऐसा लगने लगे कि हमें बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं और हमारी हीलिंग स्लो हो गई है। और जिस तरह फीमेल्स में अक्सर आता है जब उनको यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं, तो यूटीआई ज्यादा होने लगे और यूटीआई काफी रेकरेंट होते जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं और कुछ है जो रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है वो शुगर इम्बैलेंस हो, कि वो लोग इन्फेक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका आई में एक स्टाई हुआ, जैसे अक्सर एक फुंसी की तरह जो आंख पे हो जाती है, वन आफ्टर दी अदर, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और उनके किसी फ्रेंड के कहने पे उन्होंने अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराई, तो HbA1c 9 आया उनका। तो एकदम अलार्मिंग था कि इतनी शुगर बढ़ गई। बॉडी आपको कहीं ना कहीं सिग्नल जरूर देगी। अगर कोई भी हमारे अंदर इम्बैलेंस चल रहा है, उसका सिग्नल किसी ना किसी सिम्टम के तरीके से हमें दिखाई देगा। हमें उसे कैच करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम उसको समझ पाए कि कहाँ क्या हो रहा है। कई बार बिसाइड्स व्हाट आई स्पोक अबाउट इन्फेक्शन, स्किन ड्राइनेस, इची स्किन होना, फिर आपको नींद ना आना, इंसोम्निया can also be related to sugar. Then symptoms like anxiety, too much anxiety. कई बार लोग होता है ना, बैठे बैठे भी they keep moving their leg, restless leg syndrome, यही कुछ। There is too much sugar in the body to handle। अगर जिन लोगों को कोक्स से बहुत प्यार है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज लेते हैं, तो दिन भर में भी उन लोगों के एंजाइटी लेवल्स, उनके डिप्रेशन लेवल्स, आई मीन दे मे फेस लाइक बोथ एक्सट्रीम्स। किसी टाइम ओवर एक्टिव है, किसी टाइम बहुत ही डिप्रेसिव मूड्स में, मूड स्विंग्स वगैरह होना। ये सारी चीजें हमें सिम्टम्स बताती हैं कि हाँ कितनी चीजों से हम इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इम्यूनिटी लो होना, जैसे अब कोविड के दौरान हमने सुना ही था कि डायबिटिक्स हैं तो चांसेस ज्यादा हो रहे हैं कि बीमार होने के, क्योंकि इम्यून सिस्टम लोअर डाउन हो जाता है। तो जब हमने इन्फेक्शंस की बात करी, अगर शुगर इम्बैलेंस है तो इम्यून सिस्टम लोअर हो जाएगा, बॉडी की इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी या डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी स्लो डाउन हो जाती है। मैम, हमने ऐसा भी सुना है, सो सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हमने ऐसा भी सुना कि जिनको कोविड में डायबिटीज था उनके सिम्टम वर्स थे, लेकिन जिनको डायबिटीज नहीं थी उनको भी कोविड के बाद डायबिटीज हो गई। तो उसका क्या रीजन था? उसके बहुत सारे रीजंस थे कि कोविड होने के बाद जो ट्रीटमेंट हुए, कोई क्रिटिकल स्टेज में थे, स्टेरॉइड्स देने हुए। कई लोगों को पहले पता ही नहीं था कि उनका शुगर इम्बैलेंस चल रहा है या वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। उसके बाद ये उभर के आना जब ब्लड टेस्ट हुए। अब जब कोविड आया तो आपको मालूम ही है कि हम सभी मास्टर शेफ बने हुए थे, सिर्फ खाने और पकाने और लेट नाइट स्लीपिंग। दैट इनिशियल फेज इटसेल्फ स्पॉइल्ड लाइक much of our existence in the sense इतनी सारी शुगर इम्बैलेंस उस टाइम आई, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगी जो हम जान भी नहीं पाए। हमको लग रहा था कि ओ ये तो अलग सी छुट्टियां आ गई, डर भी था अंदर, पर हम एक तरह से गुम हो रहे थे उन खुशियों में कि भाई चलो अब जिस टाइम भी काम पे भी नहीं जाना, तो एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न वाज हेवायर। तो वो सारी चीजें हमारे को स्लो डाउन करती रही। फिर जब हम हॉस्पिटल्स तक पहुंच रहे हैं या जब लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया, क्योंकि उस दौरान सिवियर टाइम में तो कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं करा रहा था, और हो सकता है जब तक किसी को कोई ज्ञात नहीं था तो ब्लड टेस्ट करवाए भी नहीं थे काफी टाइम से। तो मैम, क्या इज देयर एनी स्पेशल सिम्टम फॉर चिल्ड्रन? हाँ, बच्चों में आजकल, अभी हम पहले बोलते थे कि डायबिटीज टाइप 2 जो है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज टाइप 2 बड़ों की डिजीज है, एल्डरली को होता है। अगर हमारे एल्डर्स को कभी होता था तो 60s या 70s की एज पे होता था। अब आज की डेट में यंगस्टर्स को, द मोमेंट दे आर 25, 30, एंड what recently has been observed that children, teenagers, children as small as 10 years old, उनके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो डायबिटीज टाइप 2 में आ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और इस सब में सिर्फ एक पैरामीटर तो बेसिक हम ले सकते हैं कि उनका वेट गेन, जो उनको
प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज की तरफ खींच सकता है। दूसरी चीज अक्सर जो मदर्स नोटिस कर सकती हैं वो ये कि बच्चों को अगर नेक पे डार्कनिंग है या एल्बोज पे या नीज उनके डार्कन है, तो वो ये ना सोचे कि बच्चा अच्छे से नहा नहीं रहा या उसने अच्छे से क्लीन नहीं करा है और उसको वो कंप्लेन करें। बट अगर एक वेलवेटी पैचेस की तरह नेक के आसपास या ग्रॉइन एरिया में या अंडर आर्म्स में या एल्बोज पे अगर ये आता है, तो दैट इज अ साइन दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस हैज स्टार्टेड, और वो प्री डायबिटीज और डायबिटिक हो सकते हैं। क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस वो स्टेज है जब बॉडी ये समझ नहीं पाती कि कितना इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को सेल में डाल के एनर्जी बनाने के लिए, तो वो स्टेज हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पैनक्रियाज को कहा जाता है कि चलो भैया अब आप और इंसुलिन बनाओ, क्योंकि बॉडी तो समझ ही नहीं पा रही। ये करते करते बॉडी प्री डायबिटिक स्टेज में जाती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया विटनेस होने लगता है कि बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। और फिर जब वो और भी लो हो जाता है और बॉडी समझ ही नहीं पाती इंसुलिन को यूज करना, तो हमको डॉक्टर्स डायबिटिक लेबल कर देते हैं। तो ये जर्नी रातों रात नहीं होती, इट टेक्स अ वाइल टू हैपन। So we have to just see the primary symptoms, और उस सिम्टम को मुझे लगता है वहीं से ट्रीट करना चाहिए, whether it is related to the sleep, exercise or diet, whatever it is, we have to तो see फरना, to it. इससे पहले कि हम आगे जाएं रिस्क फैक्टर्स की तरफ, प्लीज आप सबको बता दें कि अब जैसे सिम्टम्स तो देख लिए, तो वो टेस्टिंग में कैसे इनको पता चलेगा, क्या टेस्ट करवाना जरूरी है? हाँ जी। सो टेस्टिंग के लिए सबसे पहला चीज तो, अब जैसे मेरी ही क्लाइंट ने अपने फादर इन लॉ की ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करी और अपनी भी चेक करी, तो रैंडमली उन्हें पता चला कि उनकी शुगर थे 126। अब उन्होंने पहले सबसे मुझे फोन करके बोला कि मेरी शुगर 126 है, तो मैं क्या करूं। तो आई सजेस्टेड कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बट स्टिल वो चले गए अपना ब्लड शुगर फास्टिंग कराने के लिए, और उसमें भी ब्लड शुगर आई 128। अब वो बड़ी परेशान हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर ने उनको एक कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जो कि HbA1c था, और HbA1c जब कराया तो उनका वो 8% आया। तो बेसिकली हमें कंफर्मेटरी टेस्ट जो HbA1c है वो देखना है, क्योंकि जो फास्टिंग शुगर्स हैं वो इसलिए भी हाई हो सकती है कि उससे एक दिन पहले या तो आपने पार्टी करी थी, या आप वेकेशन से आए थे, या आपने कंप्लीट 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग नहीं करी थी। तो HbA1c जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है वो जरूरी है, क्योंकि जो आपके नॉर्मल रेंजेस हैं वो फास्टिंग शुगर अगर आपकी अंडर 100 है, आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर वो 100 से 126 से ज्यादा है तो आप प्री डायबिटिक की रेंज में हैं। HbA1c भी अगर आपका HbA1c है 6.7 से ज्यादा तो आपको डायबिटीज है। तो इन लेवल्स का ध्यान रख करके और अपने शुगर फास्टिंग HbA1c दोनों को जरूर कराएं, क्योंकि HbA1c इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। और प्री डायबिटिक रेंज में हम जब तक हैं तो रिवर्सल बहुत आसान है, वापस होना आसान है विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। आप एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करो और आप अपनी डाइट ठीक करो, जैसे मेटाबॉलिक बैलेंस से हम भी क्लाइंट्स को समझाते हैं क्या चेंजेस करना, सो दैट यू कैन इजीली कम बैक। व्हेन यू आर डायबिटिक एंड यू आर ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन, स्टिल यू कैन वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल एंड डाइट टू हेल्प मैनेज इट, कंट्रोल इट, और धीरे धीरे उसको वापस लाया जा सके, ना कि आपकी हर साल दवाइयां बढ़ती रहे। तो ये भी ध्यान रखें। ये कई लोग अक्सर सोचते हैं ना कि अब तो डायबिटीज हो गई, एक दवाई तो खानी है, गोली खानी है सुबह और एक गोली खानी है शाम को। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितनी बार आपकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, आपके हार्ट, आपके किडनी, आपके आईज, आपके फीट, सब पे फर्क पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि वो इग्नोरेंस, और मे बी वो एक पिल से आपकी लाइफ शुरू होगी और वो मल्टीपल पिल्स में चली जाएगी, और फिर बहुत सारे लोगों को ये भी शुरू हो जाता है कि ओहो विल नॉट टेक इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डे से अपनी डायबिटीज को मैनेज ठीक से नहीं किया तो फिर ऐसे ही होगा। और जैसे फरा आपने बताया कि फास्टिंग शुगर फ्लक्चुएट कर सकती है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू गाइड पीपल इज कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाएं और जब आपने शुगर
स्पेशली शुगर या लिपिड लेवल्स, अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह टेस्ट कराना हो, तो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूर करें। कभी भी ब्लड टेस्ट पार्टी मील वाले डिनर के अगले दिन ना कराएं। और या अगर आप कुछ दिन वेकेशन पे होके आए और आते ही सोचा कि चलो चलो अब तो ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि वो वैल्यूज, लेट योर बॉडी नॉर्मलाइज इनटू अ नॉर्मल डे टू डे रूटीन एज यू आर यूज्ड टू, देन गेट योर टेस्ट डन। और जब भी शुगर्स करा रहे हो तो जरूर 10 to 12 आवर्स फास्टिंग मेंटेन करें। करेक्ट, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है मैम कि हम डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल। रिवर्सल बोले या जिस तरह अभी हम जो लास्ट कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहां रिमिशन की बात हुई कि वापस आना, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल टू काइंड ऑफ कॉन्कर इट। जरूरी नहीं कि आज हम बोले कि अभी तो हमने ठीक कर लिया, 15 दिन हमारी दवाई हट जाएगी और फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी का खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ चेंजेस, ऐसा नहीं है कि हम कभी पार्टी नहीं कर सकते या हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जरूरी है इफ यू विश टू हैव गुड हेल्थ नाउ ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा डिसिप्लिन तो जरूरी है। करेक्ट, यस। So with this, ma'am, We talk about risk factors now. Yes, we will talk about the risk factors. So what are the risk factors? तो रिस्क फैक्टर्स, अब हम सोचते हैं कि डायबिटीज हुई, फरहा ने आपको सिम्टम्स भी बताए हैं कि हमने बोला कि ऐसे इंक्रीज्ड हंगर है या इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस हील नहीं हो रहे, नमनेस है पैरों में, हाथों में, वो सो जाते हैं आपके हाथ पैर, तो ये सब डायबिटीज के सिम्टम्स हुए। पर डायबिटीज आई क्यों, कैसे हुई हमको डायबिटीज, हम क्यों शिकार हो गए? हम समटाइम्स द मोमेंट योर डॉक्टर टेल्स यू ओ योर लेवल्स आर गोइंग अप, या आप खुद देखते हैं अपने ब्लड रिपोर्ट्स में, तो पहले तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह फरहा ने बताया, आप लोग प्लीज 6 महीने में एक बार अपने फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c जरूर चेक कराएं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की। तो रिस्क फैक्टर्स में हम एक चीज ये लेते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर फैमिली में है तो हमको तो होनी है, चलो भाई अब तो जो करना है करो, ऐसा नहीं होता। व्हाट आई यूजुअली बिलीव इज कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो माने द बीमारियां रन इन द फैमिली बिकॉज हैबिट्स रन इन द फैमिली। आपकी उसी तरह की हैबिट्स रही होंगी तो आपको एक कि मान लो सिर्फ हमारा फोकस कार्ब्स पे है ज्यादा, हर सब्जी में आलू, गोभी आलू, मटर आलू, शिमला मिर्च आलू, आलू बेस्ड सब्जी, बहुत सारी रोटियां, प्रोटीन्स का ज्ञात नहीं करते हम लोग, तो वो सारी चीजें हमें डायबिटीज की तरफ ले जाती हैं। तो एक तो ये बात हो गई फैमिली हिस्ट्री की। दूसरी बात ओबेसिटी, इफ यू आर ओवरवेट और ओबीस, हैविंग अ सिंपल फंडामेंटल, एक इंच टेप लीजिए, अगर मेल की वेस्ट 40 इंचेस 40 इंचेस से ज्यादा है या फीमेल की 35 इंचेस से ज्यादा है तो उनको डायबिटीज का रिस्क ज्यादा रहता है, अब्डोमिनल फैट की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 2, हमने फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री बोला, नंबर 2 ओबेसिटी बोला, नंबर 3 डाइट रिच इन कार्ब्स, जैसे मैंने मेंशन करा कि हमारे डाइट में प्रोटीन्स की कमी होना, कि हम दालें, दही, अगर एग वगैरह खाते हैं तो वो बराबर से नहीं खा रहे, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट इंक्लूडिंग प्रोटीन्स इन आवर मील्स। फिर ये रिस्क फैक्टर्स हमारे और भी हो सकते हैं, जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हम क्योंकि आजकल डेस्क जॉब ज्यादा है, हमारा एक्सरसाइज लेवल्स कम हो गए। अब जैसे हम इंडोर्स रहे पिछले 2 साल कोविड की वजह से, तो देयर वर फ्यू पीपल हु वर एक्सरसाइजिंग इंडोर्स, many of them thought it an excuse of not going out, not exercising. Correct. So again this came out as a big risk factor. और ये नहीं सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा से है कि डायबिटीज अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो रिस्क फैक्टर बढ़ाता है, डायबिटीज के चांसेस बढ़ा देता है ये। इसके अलावा हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाना और बाहर का खाना खा रहे हैं, ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी। फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, अक्सर लोगों को लगता है कि देर तक हम सीरियल देखते रहें और हम लेट नाइट्स करें, हाँ, और सुबह उठने और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि लिवर क्लेंजिंग रात को जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब होती है, और जब आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद मिल रही है तब आपकी बॉडी रिजुविनेट करती है।
तो अगर हम वो टाइम दे ही नहीं रहे और बजाय इसके मूवीज चला के और पॉपकॉर्न्स और लेट नाइट स्नैकिंग कर रहे हैं, लिवर तो टॉक्सिन से भर गया और इस सब के अलावा जैसे फराह ने मेंशन करा था कि कुछ लोगों को कोविड के बाद डायबिटीज हुआ, बहुत सारे स्टेरॉइड्स हुए, तो यस देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच मे लीड यू टू बिकम डायबिटिक, ऐसा भी रहता है। तो ये सारी चीजें तो हम कैरी ऑन करते रहेंगे। we'll take you to our next सेशन, और नेक्स्ट फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे कि कैसे हम डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं, क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है, और हम अपनी डायबिटीज़ कैसे मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एवरी मंडे at 2 o'clock on Facebook and watch us every Monday live. And understand diabetes better. And send us your queries. Yes, of course. As many questions as you want us to answer, please आप अपने questions भेजिएगा और हम उनको आंसर करेंगे, and we'll try to help as much as possible. We will. Thank Thank you.